गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एमटी फिजिक्स मंत्रा क्लासेस में। आज हम नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ आपका स्वागत करते हैं। चैप्टर का नाम है संधारित्र एवं परावैद्युत कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक। इसमें टॉपिक है आपका पहला, चालक की धारता कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस किसे कहते हैं, मतलब धारता किसे कहते हैं? धारता कहते हैं धारण करना। जैसे आपने एक इंग्लिश में वर्ड सुना होगा कैपेसिटी। कैपेसिटी को बोलते हैं क्षमता। उसी से यह शब्द बना है कैपेसिटेंस, धारता। धारता किसे कहते हैं? धारता, जब चालक को हम आवेश देते हैं तो उस चालक की कितनी क्षमता होती है कि वह उस आवेश को ग्रहण कर सके, उसे क्या कहेंगे? कैपेसिटेंस। जैसे हम किसी चालक को Q आवेश देते हैं, मान लीजिए हमने इसको चालक को आवेश Q दे दिया, तो यह आवेश क्या होगा? इस पर जो है समान रूप से फैल जाएगा। इस आवेश के कारण जो है चालक का विभव V हो जाता है। चालक का विभव क्या हो जाता है? V हो जाता है। इसको और आवेश दें हम, और आवेश दे दें तो इसका विभव भी जो है साथ ही साथ बढ़ने लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q प्रोपोर्शनल V। हम चालक को जितना आवेश देते जाएंगे उसके विभव में उतनी ही वृद्धि होती चली जाएगी। इसको क्या कहेंगे? चालक की धारता कहेंगे। यदि हम इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो Q बराबर क्या आएगा? CB, जहां C जो है एक नियतांक पद है जिसे चालक की धारिता कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। यह C जो है, इस नियतांक का अर्थ है कि वह चालक जो है कितना आवेश ऑब्जर्व कर रहा है, कितनी आवेश को अपने अंदर ग्रहण कर रहा है। जितना ये आवेश को ग्रहण करता रहेगा उस चालक का विभव उतना ही बढ़ता रहेगा। इसी को क्या कहते हैं? चालक की धारता कहते हैं। शायद आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार और दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं कि जैसे ही हम चालक को, कोई हमारे पास चालक है, इसको Q आवेश देते हैं तो यह आवेश जो है समान रूप से इस पृष्ठ पर फैल जाता है, जिससे इस चालक का विभव कितना हो जाता है? V हो जाता है। यदि इस चालक को हम और आवेश दे दें, Q आवेश और दे दें, पहले से Q मौजूद है और Q आवेश और दे दें, तो इसका विभव जो है पहले विभव से ज्यादा होने लगता है, विभव जो है बढ़ने लगता है। तो Q प्रोपोर्शनल क्या होगा? V। जैसे जैसे Q बढ़ता रहेगा विभव भी उतना ही बढ़ता रहेगा। तो जब इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो Q बराबर क्या होगा? CB। C क्या है? नियतांक है, जिसे कहते हैं चालक की धारता कहते हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे होगी ये देखिए। किसी विलगत चालक को आवेश दिया जाता है। मान लीजिए हमने विलगत आवेश को, विलगत चालक है उसको कितना आवेश दे दिया? Q आवेश दे दिया। कोई चालक है हमारे पास, ये चालक है, इसको हमने जो है Q आवेश दे दिया तो उसका वैद्युत विभव उसी अनुपात में बढ़ता है, मतलब Q प्रोपोर्शनल क्या होगा? V के। तो Q बराबर CB, जहां C जो है एक नियतांक है जिसे
चालक की वैद्युत धारता कहते हैं। यदि हम किसी चालक को Q आवेश देते हैं तो उस चालक का वैद्युत विभव जो है उसी अनुपात में बढ़ता है। यदि हमने मान लीजिए किसी चालक को Q आवेश दिया है तो उसका विभव कितना हो जाएगा, समानुपाती V के, Q बराबर CV। तो इसकी अतः किसी चालक की वैद्युत धारता, तो किसी चालक की वैद्युत धारता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। जैसे अतः इससे क्या होगा, C बराबर Q अपॉन V, मात्रक क्या होगा इसका, कूलाम प्रति वोल्ट। अगला टॉपिक है वैद्युत धारता का SI मात्रक। वैद्युत धारता का मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक बटे विभव का मात्रक। तो क्या होगा इसका, कूलाम प्रति वोल्ट, या इसको बोलते हैं फैराड। इसके अन्य भी मात्रक हैं। एक फैराड की परिभाषा कैसे बनाओगे, एक फैराड की परिभाषा यदि Q बराबर 1 कूलम तथा विभव V बराबर 1 वोल्ट तब C बराबर क्या होगा, 1 कूलम बटे 1 वोल्ट, जिसे बोलते हैं बराबर 1 फैराड। क्या परिभाषा बनाओगे इसकी, कि किसी चालक को, यदि हम किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दें, किसी चालक को हम 1 कूलाम आवेश दें तो उसके कारण उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है। किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर, हमने आवेश कितना दिया है, 1 कूलाम आवेश देने पर
उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उस चालक की धारता कितनी होगी? 1 फैराड होगी। बताइए समझ, किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि 1 वोल्ट हो तो उस चालक की धारता कितनी होगी? 1 फैराड होगी। चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उस चालक की धारता 1 फैराड होगी। परिभाषा समझ में आ गई होगी। यदि हम किसी चालक को 1 कूलम आवेश दें तो उसके विभव में कितने वोल्ट की वृद्धि होगी? 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उस चालक की धारता कितनी होगी? हमारी 1 फैराड होगी। इस के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें यहां पर कि Q प्रोपोर्शनल V है हमारा। Q प्रोपोर्शनल क्या है? V। Q प्रोपोर्शनल V। जैसे जैसे Q बढ़ता रहेगा तो विभव भी हमारा बढ़ता रहेगा। यदि हम आवेश Q को नियत रखें, आवेश Q को क्या रखें? नियत रखें, तब विभव में क्या परिवर्तन होगा? और यदि विभव V को नियत रखें तब आवेश में क्या परिवर्तन होगा? तो ये देखिए यहां पर Q को बदलो B को नियत रखते हुए तो C प्रोपोर्शनल क्या होगा? Q। क्योंकि हमें Q को बदलना है विभव को नियत रखते हुए, तो धारता में क्या परिवर्तन होगा? सेकंड पॉइंट है इसका, B को बदलो Q को नियत रखते हुए तो C प्रोपोर्शनल 1/V। ये आपको समझाया जाएगा कि किस प्रकार से Q को बदलेंगे हम B को नियत रखते हुए, और जब Q को नियत रखेंगे तो B को कैसे बदलेंगे, जिससे धारता में क्या परिवर्तन होता है, ये आपको बताया जाएगा नेक्स्ट टॉपिक में। फिलहाल आप इतना ही यहाँ पर याद रखिए कि हम यदि Q को बदलते हैं B को नियत रखते हुए तो कौन सा सूत्र लगेगा? C प्रोपोर्शनल Q के। B को बदलना है, Q को नियत रखना है, तो C प्रोपोर्शनल क्या होगा? 1/V। इस वैद्युत धारता के अन्य मात्रा
अन्य मात्रक फैरड, एक माइक्रो फैरड बराबर 10⁻⁻6 फैरड, एक पिको फैरड बराबर 10⁻12 फैरड। तो इसकी विमा क्या होगी? आवेश की विमा बटे विभव की विमा। आवेश की विमा कितनी होगी? 80। विभव की विमा, विभव V बराबर होता है W/Q, मतलब जूल बटे कूलम। जूल की विमा है, कार्य की विमा ml² T⁻⁻2 बटे कूलम, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गई m इनवर्स L⁻⁻2 T⁻2, तो ये कितना हो जाएगा? T⁻4 A²। ये इसकी हो गई आपकी विमा। विलगत गोलीय चालक की धारता। हमारे पास जो है एक r त्रिज्या का एक विलगत गोलीय चालक है। चालक किसे कहते हैं मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बता दिया था कि जब हम किसी पृष्ठ को Q आवेश देते हैं तो वह आवेश जो है उस पृष्ठ के बाहरी ओर जो है फैल जाता है। हमारे पास जो है एक r त्रिज्या का विलगत गोलीय चालक है, ये जिसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R। जैसे ही हम इसको +Q आवेश देते हैं तो आवेश जो है इस पृष्ठ के बाहरी ओर समान रूप से फैल जाता है। इस तरीके से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब यह दिख रहा है कि जो एक माध्यम में रखा है, ये चालक जो है एक माध्यम में रखा हुआ है। ये माध्यम हो गया आपका परावैद्युतांक माध्यम। माध्यम के बस हो गया। हमने इसको कितना आवेश दिया? Q आवेश दिया, जो उस चालक के पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। और यह चालक जो है एक माध्यम में रखा हुआ है। माध्यम का परावैद्युतांक कितना है? K है। तो इस आवेश के कारण हम पहले इस चालक का क्या याद करेंगे? वैद्युत विभव। तो +Q आवेश के कारण चालक का वैद्युत विभव V बराबर क्या होता है? लास्ट चैप्टर से आप पढ़ चुके हो, 1/4πε0 के Q बटे R। ये लास्ट वीडियो में आपने पढ़ लिया होगा। वैद्युत विभव V बराबर क्या होता है? 1/4πε0 Q बटे R। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी है प्लीज उस वीडियो को देखें, जिससे चैप्टर आगे समझ में आ सके। तो वैद्युत धारता की परिभाषा से C बराबर क्या है?
Q अपॉन V, मान लगा दीजिए। Q से Q कैंसिल हो गया, इसको इक्वेशन मान लेंगे। यदि ये अब जो है चालक माध्यम में ना रखा होकर वायु या निर्वात में रखा हो, यदि चालक वायु अथवा निर्वात में रखा हूं, अर्थात के बराबर 1 हो, के बराबर क्या हो 1 हो, तो सी नॉट बराबर समीकरण 1 सी नॉट बराबर, यहाँ सी माना था यहाँ सी नॉट मान लेंगे। सी एयर से मतलब है ऑक्सीजन माध्यम, उसके लिए समीकरण 1 बटे समीकरण 2, ये डेरिवेशन आपकी समझ में आ गया होगा। एक बात और रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास एक विलगत गोलीय चालक है। विलगत गोलीय चालक कौन सा होता है कि जब हम उस चालक को प्लस क्यू आवेश देंगे तो वह आवेश जो है चालक के बाहरी पृष्ठ पर जो है समान रूप से फैल जाएगा। बाहरी पृष्ठ पर जो है क्या हुआ, समान रूप से फैल गया। ये चालक जो है एक माध्यम में रखा हुआ है। माध्यम का परावैद्युतांक क्या है, K है। तो विभव की परिभाषा से, वैद्युत विभव की परिभाषा लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया था, लास्ट वीडियो में मतलब लास्ट चैप्टर में। तो V बराबर क्या होता है 1/4πε0 K Q बटे R। वैद्युत धारिता की परिभाषा अभी पढ़ाई थी मैंने। C बराबर क्या होता है Q अपॉन V। Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो C बराबर आएगा 4πε0 K R। समीकरण 1। यदि अब यह चालक जो है वायु या निर्वात में रखा हो, माध्यम में ना रखा हो बल्कि वायु हवा में खुले में रखा हो, तो उस स्थिति में K बराबर क्या होता है 1 मान लिया जाता है। तो C नॉट बराबर क्या होगा 4πε0 R। समीकरण 1 बटे समीकरण 2 करेंगे तो C बराबर C नॉट K। तो इसका मतलब क्या है कि चालक की वैद्युत धारिता जो है किसी माध्यम में रखे होने पर जो है वायु की अपेक्षा जो K गुना अधिक होती है। एक बार और समझ लीजिए। यदि चालक जो है हमारा किसी माध्यम में रखा हुआ है तो निर्वात में रखे हुए चालक की अपेक्षा उसकी धारिता जो है K गुना अधिक होती है। टॉपिक है आपको आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। चालक की स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? हम जब किसी चालक को आवेशित करने में, चालक को आवेशित करना है, हमें उसको Q आवेश देना है, तो चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य आवेशित चालक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। हम जब किसी वस्तु पर कोई भी कार्य करते हैं तो वो क्या होती है कि ऊर्जा के रूप में जो है, ऊर्जा के रूप में जो है वह कार्य संचित हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं हम? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एक बार और दोबारा रिपीट कर देता हूं। किसी चालक को आवेशित करने में, किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उस आवेशित चालक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मान लीजिए आवेशित करने से पहले जो है किसी चालक का विभव शून्य था, अनावेशित चालक है, उस पर कोई भी आवेश नहीं है, किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है उस पर, तो उस स्थिति में उस चालक का विभव कितना होगा? शून्य होगा। जैसे ही हम आवेश की थोड़ी सी मात्रा उसे देते हैं,
प्लस क्यू की थोड़ी सी मात्रा देते हैं आवेश की, तो उसका विभव जो है बढ़ने लगता है। इससे थोड़ी पहले वीडियो में मैंने बताया था कि Q प्रपोर्शनल V, जैसे जैसे चालक को हम आवेश देते जाएंगे उसका विभव जो है उतना ही बढ़ता चला जाता है। तो जैसे ही इस अनावेशित चालक को हम आवेश की थोड़ी सी मात्रा देते हैं तो इसका विभव जो है बढ़ने लगता है, V बढ़ने लगता है। और जैसे ही चालक को संपूर्ण आवेश प्लस क्यू दे देंगे तो इसका विभव बढ़कर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, देखिए, यदि किसी अनावेशित चालक को प्लस क्यू आवेश देने से पहले उसका विभव कितना था, 0 था। हमने इसको कोई भी आवेश नहीं दिया है, अनावेशित चालक है, तो इसका विभव कितना था, 0 था। जैसे ही चालक को प्लस क्यू आवेश की थोड़ी सी मात्रा देते हैं तो चालक का विभव बढ़ने लगता है। जैसे ही हम इसको प्लस क्यू आवेश देंगे, प्लस क्यू आवेश देने से चालक का विभव जो है क्या होता है, बढ़ने लगता है। जैसे ही चालक को संपूर्ण आवेश प्लस क्यू दे देंगे तो इसका विभव बढ़कर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो आपने मैथ में एक औसत विभव कैसे निकालते हैं या औसत मान कैसे निकालते हैं, औसत मान निकालते हैं कि जो दी गई संख्या है उन सबको टोटल करके बटे काउंटिंग संख्या, जितने भी नंबर ऑफ आपके काउंटिंग हैं उनको जो है डिवाइडेड कर लेते हैं। तो हमारे पास कितने हैं, 2 है। चालक का विभव पहले 0 था, फिर चालक का विभव कितना हो गया, v। तो पहले हम क्या निकालेंगे इसका, चालक का औसत विभव, चालक का औसत विभव औसत विभव क्या होगा, 0 प्लस v बटे 2, क्योंकि पहले उसका चालक का विभव कितना था, 0 था, बढ़कर v हो गया। हमारी संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, 1 और 1 2 बटे 2 कर दिया, तो b बटे 2। अब निकालेंगे चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य। बराबर वैद्युत विभव की परिभाषा से V बराबर क्या था, W/Q। तो W बराबर क्या होगा, औसत विभव गुणा आवेश। औसत विभव V बटे 2 गुणा Q। तो W बराबर 1/2 QB। किया गया यह कार्य जो है किसमें हो जाता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आवेशित चालक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे U से निरूपित करते हैं। तो U बराबर क्या हो जाएगा, ये
वैद्युत धारिता की परिभाषा से। C बराबर क्या है, Q अपॉन V, तो Q बराबर CV। Q की जगह ये रखेंगे तो CV स्क्वायर, पुनः यहां से देखिए Q बराबर क्या लिखेंगे, CV, तो यहां पर V बराबर लिखेंगे Q अपॉन C रखने पर, तो U बराबर हो गया 1/2 Q स्क्वायर बटे C। ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा, एक बार और रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। हमारे पास एक चालक है जो अनावेशित है, उस पर कोई भी आवेश नहीं है, तो कोई आवेश नहीं है तो निश्चित है उसका विभव भी कैसा होगा, शून्य होगा। तो स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, चालक की स्थितिज ऊर्जा, कि किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है तो वह कार्य जो है उस चालक में जो है ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आवेशित करने से पहले चालक का विभव कितना था, शून्य था। जैसे ही चालक को आवेश की थोड़ी सी मात्रा देते हैं तो उस चालक का विभव जो है बढ़ने लगता है, V बढ़ने लगता है। जब पूरा आवेश Q दे देते हैं तो उस चालक का विभव कितना हो जाता है, V हो जाता है। तो चालक का औसत विभव कैसे निकालते हैं, औसत विभव निकालते हैं जो दी गई संख्या है उन सबका प्लस करके बटे नंबर ऑफ काउंटिंग, जितनी भी संख्या होती है। तो हमारे पास कितनी है, 2 है, 1 और 2, तो बटे 2 कर दिए। चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य क्या होगा, विभव की परिभाषा से W बराबर औसत विभव गुणा आवेश, तो V बटे 2 गुणा Q, तो W बराबर क्या होगा, 1/2 QV। यही किया गया कार्य जो है ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे U के बराबर लिख देंगे, U बराबर 1/2 QV। वैद्युत धारिता की परिभाषा से क्या था, C बराबर Q अपॉन V, तो Q बराबर CV, तो यहाँ U बराबर 1/2 CV स्क्वायर हो जाएगा। पुनः यहीं से ले लेंगे V बराबर क्या होगा, Q अपॉन C रखने पर, तो U बराबर 1/2 Q स्क्वायर बटे C।